Hi kids, hope you're doing well. So today we're going to start with our seventh chapter, The Happy Man's Shirt. Okay, let's begin. The king was ill. A number of doctors were summoned to cure him, but all failed. तो इस छोटे से स्टैंजा में स्टोरी के बारे में बताया हुआ है हमें कुछ। जो किंग थे वो इल थे, यानी कि जो किंग थे वो बीमार थे, वो सिक थे और नंबर ऑफ डॉक्टर्स को समन किया गया था। दैट मीन्स उनको बहुत सारे डॉक्टर्स को किंग के सामने बुलाया हुआ था। तो क्योर मतलब ठीक करना, बट ऑल फेल्ड। बट वो जितने भी डॉक्टर्स जिन्हें कमांड किया गया था कि आप किंग को ठीक करने आओ, वो सब फेल हो चुके थे। At last, a wise man came who cured him, and that too without any medicine. तो at last, इतने सारे डॉक्टर्स के बाद एक वाइज मैन, बहुत इंटेलिजेंट मैन आते हैं जो कि उन्हें बिना किसी मेडिसिन के ही ठीक कर देते हैं, क्योर कर देते हैं। Let's read the story and learn how he did it. तो अब हम स्टोरी को रीड करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कैसे ठीक किया था। Once upon a time there lived a king. He ruled over a big kingdom. The king was very kind and generous. एक बार एक किंग रहते थे जो कि एक बहुत बड़े किंगडम को रूल करते थे, यानी कि वो बहुत सारे लोगों के किंग थे, बहुत सारी प्लेसेस के किंग थे और बहुत हम्बली, बहुत ही अच्छे से काइंड और जेनरस वे में वहां पर वो रूल करते थे। दैट मीन्स वो बहुत ही हेल्पफुल किंग थे, वो सबकी प्रॉब्लम्स को सुनते थे और उन्हें सॉल्व करते थे। बट ही हैड अ बैड क्वालिटी। उनकी एक बैड क्वालिटी थी, एक बैड बात थी, बुरी बात थी उनकी एक। ही वॉज वेरी लेजी। जो किंग थे वो बहुत लेजी थे। He never did any work by himself. उन्होंने कोई भी काम अपने आप नहीं करना होता था। Alright, he didn't want to do any task by himself. He always ordered his servants to do things for him. वो हमेशा अपने servants means जो हमारे लिए काम करते हैं लोग, उनको हम servants कहते हैं। तो वो अपना सारा काम उनसे करने के लिए कहते थे। The only thing he liked to do was to eat and sleep. The only thing that means उन्हें सिर्फ खाना और सोना ही पसंद है। He only liked to eat and sleep. Everybody was sick of his behavior. That means सभी उनके इस behavior से, इन habit से बहुत ज्यादा थक गए थे। But what could they do? वो कर क्या सकते थे? Alright, because वो तो king है उनके। One day the king fell seriously ill. एक दिन जो king होते हैं वो seriously में बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। He got very ill. A number of doctors were summoned at once from all parts of the kingdom. तो काफी सारे डॉक्टर्स, number of doctors, alright, means more than 3 or 4 डॉक्टर्स पूरे किंगडम से बुलाए जाते हैं। उन्हें ऑर्डर किया जाता है कि हमारे किंग जो है वो सिक है और आप जितना हो सके उतनी जल्दी आइए उन्हें ठीक करने के लिए। They were called to cure the king. They examined him and gave him medicines. उन्होंने उनको एग्जामिन किया, यानी कि जो डॉक्टर्स थे उन्होंने सारे चेकअप किए किंग्स के और उनको मेडिसिन दी। बट द किंग डिड नॉट गेट बेटर। जो किंग थे वो ठीक नहीं हुआ। He was still very ill. He was sick as before. He became very angry with the doctors and ordered his soldiers to put them behind the bars. अब जो किंग थे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। He got very angry कि मुझे कोई डॉक्टर ठीक क्यों नहीं कर रहा? Why am I not able to get better? और वो क्या ऑर्डर करते हैं अपने सोल्जर्स को कि इन सभी डॉक्टर्स को बार्स के पीछे, दैट मीन्स जेल में बंद कर दो। वन डे अ सेंट केम टू हिम। एक दिन उनके पास एक सेंट आते हैं। द किंग सेड, ओ होली मैन, व्हाट इज रॉन्ग विद मी? आई फील सैड एंड सिक। तो यहाँ पे जो वर्ड सेंट दिया हुआ है SAINT, वो होते हैं पीपल जो कि डायरेक्ट गॉड को बहुत ज्यादा प्रे करते हैं। तो जैसे एवरी रिलीजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंट्स होते हैं। जैसे फॉर क्रिश्चियंस हम चर्चेस में जाते हैं तो फादर होते हैं। इन आवर हिंदू रिलीजन्स वहाँ पर पंडित जी होते हैं। जो मुस्लिम रिलीजन होता है वहाँ पर मस्जिद में पीपल होते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर भी एक सेंट आते हैं और उनसे किंग पूछते हैं कि ओ होली मैन, व्हाट इज रॉन्ग विद मी? आई फील सैड एंड सिक। होली मैन मीन्स जो कि बहुत ही प्योर मैन है। दैट मीन्स जो भगवान की बहुत ज्यादा पूजा करेंगे वो बहुत प्योर होते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि मेरे साथ क्या गलत है, मैं बहुत ही बैड फील कर रहा हूँ, मैं बीमार फील कर रहा हूँ। आई फील सैड एंड सिक। होली मैन थॉरली एग्जामिन। जो होली मैन थे उन्होंने
बहुत अच्छे से चेकअप किया किंग का, बट फाउंड नो साइन ऑफ सिकनेस, उन्हें कोई सिकनेस ही नहीं मिली, कोई चीज, कोई बीमारी, कोई इलनेस ही नहीं मिली. He realized that idleness was the only cause behind his illness. तो जो होली मैन थे उन्होंने ये रियलाइज किया, ये जाना कि जो आइडलनेस मीन्स जो उनकी लेजीनेस थी, जो अपना काम खुद ना करने की आदत थी, हैबिट थी, और अपना सारा काम बाकी सबसे करवाना होता था, यही हैबिट उनको सिक कर रही थी, बीमार कर रही थी. However, the saint was very wise. जो सेंट थे वो बहुत वाइज थे, बहुत इंटेलिजेंट थे. He had already heard about the fate of other doctors who had failed to cure the king. उन्होंने ऑलरेडी जो बाकी डॉक्टर्स थे जिन्होंने किंग को ठीक करने का ट्राई किया बट दे फेल्ड, उनके साथ क्या हुआ ये ऑलरेडी जानते थे, बिकॉज उनको तो जेल के पीछे बंद कर दिया था. तो उन्होंने हेजिटेट किया, दैट मीन्स वो अपनी बात को बोलने से डरे, टू टेल द किंग. तो ये जो उन्हें रीजन पता चला था कि जो किंग की आइडलनेस, दैट मीन्स लेजीनेस है, वही उनके सिकनेस का रीजन है, ये बात कहने में वो डर रहे थे. He thought and at last said, "O king, you have been suffering from a peculiar disease and no medicine can cure you." तो वो उन्होंने बहुत सोचा और फिर कहा, "O king, आप एक बहुत ही peculiar disease, that means बहुत ही यूनिक टाइप के डिसीज से सफर कर रहे हैं और आपको कोई भी मेडिसिन क्योर नहीं कर सकती, दैट मीन्स कोई भी मेडिसिन आपको ठीक नहीं कर सकती." The king was disappointed. Is there no way out? He sadly asked. जो किंग थे वो डिसअपॉइंट होते हैं और कहते हैं कि क्या कोई भी और वे नहीं है, क्या और कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं ठीक हो जाऊं, so that I can get better. उन्होंने ये पूछा. The wise saint said, "Let me meditate tonight and try to find out the remedy." तो वाइस मैन कहते हैं मुझे आज रात मेडिटेट करने दीजिए. दैट मीन्स एक ही प्लेस पर जब हम ध्यान लगाते हैं उसको मेडिटेशन कहते हैं. तो आप मुझे आज की नाइट दीजिए, मैं मेडिटेट करता हूँ फॉर अ फुल नाइट और फिर आपको कोई एक क्योर, कोई एक वे बताता हूँ जिससे आप ठीक हो जाएंगे. Saying so, the saint sat on a corner and closed his eyes to meditate. ये कहकर वो एक कॉर्नर पे बैठ गए मेडिटेट करने के लिए. A long time passed while everybody waited eagerly for the result. एक बहुत लॉन्ग टाइम बीत जाता है और सभी लोग वेट कर रहे होते हैं ईगरली, दैट मीन्स बहुत ही एक्साइट, बहुत ही बेचैनी से. और जब हम किसी चीज का बहुत ज्यादा वेट कर रहे होते हैं बिकॉज हमारा फोकस वहीं पर है, तो हम उसको ईगरली वेट करना कहते हैं. ऑलराइट. एट लास्ट द सेंट ओपन्ड हिज आईज. यस, देयर इज ओनली रेमेडी. तो एट लास्ट जो सेंट होते हैं वो अपनी आईज ओपन करते हैं और कहते हैं यस, देयर इज ओनली वन रेमेडी. हमारे पास एक रेमेडी है और सिर्फ वही एक है. He said, "You will be all right if you can put on the shirt of a happy man." तो वो कहते हैं आप ठीक हो जाएंगे अगर आप एक हैप्पी मैन यानी कि एक ऐसे ह्यूमन की शर्ट पहनेंगे जो कि हैप्पी रहता हो. It is very easy, the king said. "I will send my soldiers to look for a happy man. They will bring me his shirt." तो जो किंग होते हैं वो कहते हैं ये तो बहुत ईजी है, मैं अपने सोल्जर्स से कहूंगा वो जाएंगे और किसी एक हैप्पी मैन की शर्ट लेकर आ जाएंगे. They will bring a shirt for me. So the king sent his men in search of a happy man and ordered them to bring his shirt. तो जो किंग होते हैं वो अपने मैन को भेजते हैं कि किसी हैप्पी मैन की शर्ट आप लेकर आइए. They went to so many villages and towns. वो बहुत सारे villages and towns को visit करने जाते हैं. They met a large number of people. जो सोल्जर्स होते हैं they met a large number of people. That means वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं. But found nobody who was really happy with his life. और लेकिन उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो अपनी लाइफ से बहुत हैप्पी था. Whomever the soldiers asked, जिससे भी सोल्जर्स पूछते थे, gentlemen, are you happy with your life? That means my noble man, gentleman, क्या आप अपनी लाइफ से हैप्पी हैं, खुश हैं? Everybody counted so many problems. तो सभी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता देते थे. The soldiers did not know what to do. How they could get the happy man's shirt? जो सोल्जर्स थे उन्हें पता नहीं आ रहा था, पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करें, वो कैसे एक हैप्पी मैन की शर्ट लेकर आए. At last the tired soldiers sat under a banyan tree and began to think what to do. तो at last जो सोल्जर्स होते हैं वो एक banyan tree के नीचे बैठते हैं और सोचते हैं कि हम exactly क्या करें. They were sure that the king would punish them like the doctors. वो बहुत sure थे
कि अगर वो एक हैप्पी मैन की शर्ट नहीं लेके गए तो जो किंग है वो उनको पनिश करेंगे. सडनली दे सॉ अ मैन हु वाज वर्किंग इन हिज फील्ड. तो सडनली जो सोल्जर्स बैंगन ट्री के नीचे बैठे होते हैं वो देखते हैं कि फील्ड में एक मैन वर्क कर रहा होता है. ही वाज लाफिंग एंड सिंगिंग व्हाइल एट वर्क. तो वो काम करते हुए अब बहुत ही हैप्पी होता है, वो सिंग कर रहा होता है, गाना गा रहा होता है. एट अ लास्ट अटेम्प्ट, एक लास्ट अटेम्प्ट के लिए दे वेंट टू हिम एंड सेड, सर आर यू हैप्पी? तो वो पूछते हैं, सर क्या आप खुश हैं? सोल्जर्स जो हैं एक लास्ट ट्राई के लिए उस मैन के पास जाते हैं और पूछते हैं कि सर क्या आप हैप्पी हैं? आवर किंग इज सीरियसली इल, he would be cured only if he could wear the shirt of a happy man, they added. तो जो सोल्जर्स होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे जो किंग है वो बहुत ज्यादा इल है, बहुत ज्यादा सिक है और वो तभी क्योर हो सकते हैं, तभी ठीक हो सकते हैं जब उनके पास एक हैप्पी मैन की शर्ट आएगी. The man laughed and said, of course I am a happy man. I work from morning till night. I have no time to be sad. तो जो वो मैन होता है वो हंसते हुए कहते हैं, he laughed very loudly, और वो कहते हैं कि मैं एक हैप्पी मैन, मैं एक बहुत ही खुश मैन हूँ क्योंकि मैं डे मॉर्निंग से लेके नाइट तक वर्क करता हूँ, मेरे पास तो सैड होने का भी टाइम नहीं है. Once again the man laughed loudly for a long time. अब एक बार फिर से जो आज वो मैन होता है जिनसे सोल्जर पूछने जाते हैं वो बहुत जोर के हंसते हैं. The soldiers were confused. अब जो सोल्जर्स हैं वो कंफ्यूज्ड होते हैं. They could not understand the reason for his laugh. उन्हें उसकी लाफ का रीजन ही नहीं समझ में आ रहा था. He stopped after a long time. वो जो मैन फार्म में वर्क कर रहा था वो काफी देर हंसने के बाद रुकते हैं. It would have been a great pleasure for me to lend my shirt for the king. मेरे लिए ये बहुत ही प्लेजर की बात होती, बहुत ही खुशी की बात होती अगर मैं अपनी शर्ट किंग को दे देता हूँ, लेंड कर देता हूँ, मतलब उन्हें दे देता हूँ. The man said, but I am really sorry, I have no shirt at all. तो जो मैन होते हैं वो कहते हैं मैं बहुत सॉरी बोलता हूँ बट मेरे पास तो कोई शर्ट ही नहीं है. The soldiers went back to the king and told him everything. जो सोल्जर्स होते हैं वो किंग के पास वापस जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं. Now the king realized that work is the best medicine to keep a man fit and healthy. अब जब वो सोल्जर्स की बात सुनते हैं तो वो ये रियलाइज करते हैं कि जो अगर उन्हें ठीक होना है, अगर जो बेस्ट मेडिसिन होगी उनके इलनेस को ठीक करने के लिए वो होगी कि वो अपने आप को फिट और हेल्दी रखें और वर्क करें. From that day on, the king began to work for the welfare of his subjects and he was no more ill. तो उसके बाद से जो किंग थे वो वर्क करने लगे, अपने पीपल के लिए वर्क करने लगे, अपने सर्वेंट से वर्क कर हर काम करवाना छोड़ दिया, वो दोबारा से कभी इल नहीं हुए. ही वॉज वेरी हेल्दी. ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे हमें हमेशा वर्क करते रहना चाहिए और लेजी नहीं होना चाहिए. सो वी बिगिन विद द एक्सरसाइजेस नाउ. Alright, our first exercise, take the correct option. The king ordered his soldiers to put the doctors behind me. जो किंग थे उन्होंने सोल्जर्स को ऑर्डर किया कि वो डॉक्टर्स को क्या करें, बार्स के पीछे डाल दे, बिकॉज जो डॉक्टर्स थे वो उनकी मेडिसिन से क्योर ही नहीं हो रहे थे. द किंग वॉज वेरी, किंग कौन क्या थे, वो बहुत ही लेजी थे बट काइंड ऑफ जेनरस थे. द किंग ओनली लाइक टू ईट, स्लीप और बोथ. तो किंग यही दो काम अच्छे लगते थे बस. एट लास्ट द सेंट ओपन हिज आईज, जो सेंट थे उन्होंने अपनी आईज ओपन की थी मेडिटेट करने के बाद. द किंग सेंट हिज मेन टू सर्च अ डैश. किंग ने क्या सर्च करने के लिए भेजा था, एक हैप्पी मैन. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. आपको ये वर्ड्स दिए हैं और हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना होगा. द किंग फेल डैश इल. किंग सीरियसली इल हो जाते हैं. ऑलराइट, the dash was very wise. Who was very wise? The saint was very wise. The soldiers went to many dash and towns. The soldiers went to many villages and towns. The tired dash sat under a dash. The tired soldiers sat under a banyan tree. Alright. The king realized that Dash was the only cause behind his illness. So the king realized that idleness was the only cause behind his illness. Okay.
Moving on, question answers. What was the habit of the king? King की क्या habit थी? King की habit थी कि वो हमेशा बहुत ही lazy रहते थे. उनको eat और sleep यानी कि खाना और सोना ही पसंद था. उनकी habit थी कि वो अपना सारा work अपने servant से करवाते थे. Alright. Who were summoned from all parts of the kingdom? Why? कौन समन हुआ था किंगडम के सारे पार्ट से और why? डॉक्टर समन हुए थे बिकॉज जो किंग थे वो सीरियसली इल हो गए थे. Why did the king become angry with the doctors? What did he order? तो किंग क्यों एंग्री हुए थे डॉक्टर से और उन्होंने क्या ऑर्डर किया था? किंग एंग्री हो गए थे बिकॉज इतने सारे टेस्ट, इतने सारे एग्जामिनेशन के बाद भी जो डॉक्टर्स थे वो कोई क्योर ही नहीं कर पा रहे थे. डॉक्टर्स को कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं दे पा रहे थे जिससे कि किंग ठीक हो जाए. तो उन्होंने ऑर्डर किया था अपने सोल्जर्स को कि ये सारे ही डॉक्टर्स को बार्स के पीछे कर दो, दैट मीन्स जेल में ले जाओ. What did the saint realize? Why did he hesitate to tell the truth? सेंट ने क्या रियलाइज किया और वो ट्रूथ बताने से क्यों हेजिटेट कर रहे थे? तो सेंट ने ये रियलाइज किया कि जो इलनेस है किंग की वो एक्चुअली उनकी लेजीनेस की वजह से, वो कोई भी काम अपना खुद नहीं करते, दैट्स वाई वो इल हो गए हैं. और उन्होंने हेजिटेट क्यों किया? बिकॉज वो जानते थे कि अगर उन्होंने ट्रूथ बोला तो वो डॉक्टर्स की तरह वो भी बार्स के पीछे चले जाएंगे. ओके, व्हाट डिड द हैप्पी मैन टेल द सोल्जर्स? उस हैप्पी मैन ने सोल्जर को क्या कहा कि मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, मेरे पास सैड होने का टाइम ही नहीं है बिकॉज मैं तो मॉर्निंग से नाइट तक वर्क करता रहता हूँ. मैं अपनी शर्ट लेंड भी कर देता पर लेकिन मेरे पास तो कोई शर्ट है ही नहीं. ऑलराइट, बिकॉज फार्मर जो थे उनके पास कोई शर्ट नहीं थी, वो इतना हार्ड वर्क करते थे, वो इतना बिजी होते थे, उनके पास टाइम ही नहीं होता था. ऑलराइट, सो that was it for this chapter. I hope you really enjoyed it and I'll see you next time. Thank you.